अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, यहाँ मर जाऊंगी पर आपको अपने साथ लेकर जाऊंगी, क्योंकि मुझसे कहीं ज्यादा मेरी माँ को आपकी जरूरत है। 20 साल पहले जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से आप और मम्मा अलग हो गए थे। वो जो कुछ भी था, सही या गलत, पाप या पुण्य, ये मैं नहीं जानती। उसका कर्ज मैं चुकाऊंगी और आप दोनों को एक बार फिर से मिलाऊंगी। मैं आप सभी पंचों से ये विनती करती हूँ, प्लीज मेरे पिताजी को मेरे साथ चलने की इजाजत दे दीजिए। मैं वचन देती हूँ, मेरी माँ ने जो भी गलतियाँ की, उन्हें मैं सुधारूं, जो भी कर्ज है उनके इस गाँव पर, उन्हें मैं चुकाऊंगी, जो भी काम उन्होंने अधूरा छोड़ा है उन्हें मैं पूरा करूंगी। ये मेरा वादा है आप सबसे। ये मीरा बारा गांव को ये वचन देती हूँ। मीरा हमारी बेटी है और ये भी सच है कि हमारी पत्नी सुधा अभी जीवित है। आज हम सबके सामने स्वीकारते हैं कि ये हमारी बेटी है। एक दिन में इतना सब कुछ हो जाएगा सोचा भी नहीं। दाता ठाकुर ने पूरे गांव के सामने मुझे अपना लिया, यकीन नहीं हो रहा। मगर वो वीडियो, वो डीवीडी कौन लाया था यहाँ? कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? What? क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे। बार बार फोन करके हमारा दिमाग चाटा ना तो वही पैसों से तुम्हारी चिता का सामान खरीदेंगे, समझो? तब फोन रख। छोड़ो मुझे। क्या कर रहे हो? छोड़ो मेरा हाथ। How dare you, पृथ्वी? आज से तुमरा कमरा ही है, हमरे दाता की बेटी। ऐसे ही किसी कोन में पड़ी नहीं रहोगी। क्या रे? कहाँ चल रहा है ये सब बकवास? और तुम कौन होते हो लौंडिया को एक कमरे में ठहराने वाले? कौन बोला रे तुमको ये सब करने को? बताए कौन बोला हमको? क्यों लाए हैं इसे यहाँ? पृथ्वी, मुंह से बात करो, हाथन से नहीं। और ये नौकरानी आप बरदार इन्हें नौकरानी कहा तो घर की बेटी है ये, हमरे दाता का खून और तुमरी भतीजी। ये इज्जत से नाम लो इनका। अबे इज्जत गई खड्डे में और ये लौंडिया गई फाड़ में। और सुनो, तुम ई घर के नौकर हो, नौकर। अपनी औकात में रहो। ठाकुरों का फैसला लेने का तुमको कौन हक नहीं है। चल हट यहां से। पृथ्वी, बस क्या हो रहा है ये सब? दाता, हम इस लड़की को यहाँ ठहरा रहे थे और लाखन हमें रोक रहा था। लेकिन तुम्हें किसने कहा मीरा को गेस्ट रूम में ठहराने को? बोलो पृथ्वी।
हमने कहा था पृथ्वी से मीरा को यहां ठहराने के लिए। बेटी है आपकी और उस नाते हमरी भी। प्रभा, हम कुछ कहने की जरूरत नहीं है आपको। हमरा आपके साथ विश्वास का रिश्ता है, सवालों का नहीं। बहुत दिन से ये चादर बदली नहीं गई है तो बदबू आ रही होगी। तुम कहो तो हम ये चादर बदल दें? आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, पहले ये कमरा और अब ये सब। और मैंने आपकी लाइफ में आई एम सो सॉरी। माफी तो हमको मांगनी चाहिए। तुम्हारे पिता, तुम और सुधा जी के बीच हम और हमारी सुनहरी आ गए। पिता, मैं यहाँ अपने पिता के लिए नहीं आई थी। मेरी लड़ाई ये नहीं थी कि वो मुझे अपना ले। मेरी लड़ाई तो अपनी माँ के लिए थी। मैं तो बस इतना चाहती थी कि वो मेरे साथ थोड़े दिनों के लिए दिल्ली चले और मेरी माँ के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करे। दैट्स ऑल। सच कहो कि तुम्हारी कभी इच्छा नहीं हुई कि तुम्हारे पिता तुमको बिटिया कहकर बुलाए? तुम्हारे दिल में तुम्हारे पिता के लिए बहुत प्यार है, तभी तो सारे गांव वालों के सामने जब उनकी इज्जत का तमाशा हो रहा था तुम्हारी आंख में भी आंसू थे। हमारी तरह तुमसे भी उनका अपमान सहन नहीं हुआ ना? वो मैं नहीं तो मेरी आंखों में आंसू नहीं थे। वो तो बस तुम सारी दुनिया से झूठ बोल सकती हो लेकिन अपने आप से नहीं। दाता ठाकुर और तुमरा खून का रिश्ता है और खून के रिश्ते के लिए जुबान की जरूरत नहीं होती। ये अपनी बात अपनी आंख से ही कह देता है। तभी तो तुम्हारी आंख में तुम्हारे पिता के लिए प्यार दिखाई दे रहा है हमको। तभी तो इस सच्चाई नकारने के लिए तुम्हारी जबान लड़खड़ा रही है। भले ही सारे गांव वालों के सामने तुम अपने पिता से जीत गई हो लेकिन उनकी बेइज्जती करके अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रही हो। मैंने उनकी बेइज्जती नहीं की। जानते हैं लेकिन ये इल्जाम से जितना गुस्सा तुमको आ रहा है ना उतना ही प्यार दाता ठाकुर के लिए तुम्हारी आंखों में दिखाई दे रहा है। तो बिटिया
अपनी प्यार अपने पिता के सामने जाहिर करो। जाओ, ये प्यार अपने पिता को दिखाओ। इससे तुमरा और दाता ठाकुर दोनों का दिल हल्का हो जाएगा। जाओ मीरा। हमको पूरा विश्वास है कि आज जो कोई भी नौटंकी हुई उसके बाद भैया सरपंच के पद से इस्तीफा दे देंगे और उसके बाद बात निकलेगी नया सरपंच चुनने की। तो हम चाहते हैं कि आप उसके लिए हमारा नाम दे दें। लाखन, पंचायत में दूसरे और भी तो लोग हैं जो तुमसे ज्यादा तजुर्बेकार है, बुजुर्ग है। पहला हक तो उनका बनता है ना। अरे यार, उनका हक छोड़िए ना, आप अपने फायदे की सोचिए। उकाए देखिए, हम अपने फायदे के लिए कैसे अपने भैया का तमाशा करवाए और उनका काम फिनिश करवाए, बस। तो जब हम सरपंच बनेंगे तो आपकी 10 मोटी मोटी उंगलियां घी के अंदर और एक बड़ा सा माथा कढ़ाई के अंदर हम कमाएंगे तो आपको भी तो हिस्सा देंगे। हाँ, वरना दूसरा कोई सरपंच बन गया तो कर लीजिएगा उनकी नौकरी और का। समझ गए, सब कुछ समझ गए। अब अगले सरपंच के लिए हम तुम्हारा ही नाम लेंगे। अब चुपचाप फटाफट यहाँ से निकल जाइए, फटाफट लगा के सोई जाइएगा। हाँ? इसका मतलब ये सब लाखन का किया हुआ था। मेरे कंधे पर बंदूक रख के इसने मेरे पिताजी को भगवान जी, इसका मतलब लाखन और कल की ठकुराइन ने मिलकर ये सब कुछ किया। मेरे पिताजी का अपमान किया ताकि वो अपना मकसद पूरा कर सके। मैं क्या करूं भगवान जी, मैं क्या करूं? आपका मांगने आई थी भगवान से। पूरे गांव के सामने हमारे दाता की बेइज्जती कर का वो कम है? एक देवता जैसे इंसान को अपने सरपंच का पद छोड़ना पड़ा, का वो कम है? पूरे गांव के सामने उन्होंने तुम्हें अपना लिया, का वो कम है? अगर इसके बाद भी अगर तुम्हारा मन नहीं भरा तो अगली बार अपने भगवान से अगर किसी का बुरा मांगना हो तो हमारे दाता का नहीं। मैंने कभी उनके लिए कुछ बुरा नहीं चाहा, ना ही उनके लिए कभी बुरा सोचा है। लेकिन बुरा तो किया, इतना बड़ा तमाशा खड़ा कर दिया। क्या हासिल किया तुम? जिस इंसान ने अपनी पूरी जिंदगी इस गांव के लिए बिताई, इसे गांव वालों के नजरों में मार दिया। क्यों? आज जिसे अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत का फल मिलने वाला था, उस पर जिंदगी भर का कलंक लगा दिया। क्यों? क्या ऐसा करने से पहले तुमने एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि जिस इंसान ने इस गांव के भले के लिए अपनी पूरी जिंदगी बिता दी, अगर उस इंसान का सर झुक जाएगा तो लाखन जैसे लोगों के सर उठ जाएंगे जो बर्बाद करके रख देंगे इस गांव को। तुमने अपने फायदे के लिए ना सिर्फ दाता का बल्कि इस गांव का भी बुरा किया, और उस हवेली का भी जो हमारे लिए एक मंदिर है। दाता ठाकुर, उनकी हवेली, ये गांव गांव के लोग, तुम्हें किसी और की तकलीफ दिखाई नहीं देती ना? देती है, लेकिन जिस इंसान ने इस अनाथ को प्यार दिया, वो अपनी बीवी और अपनी पत्नी से कैसे मुंह फेर सकते हैं?
जरूर गांव के भले के लिए उन्होंने तुम्हें नहीं अपनाया होगा, जिसका दुख उन्हें रहा होगा। और हम ये यकीन के साथ कह सकते क्योंकि ताता वो इंसान है जो इस गांव के भले के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं, इस गांव को आशीर्वाद देने के लिए अपने हाथ भी कटवा सकते हैं। और तुम, शर्म आती है हमें ये कहते हुए कि तुम हमारे दाता की बेटी हो। भले ही तुम इस हवेली में बेटी बनकर आ गई, लेकिन हमारे नजरों में तुम्हारे लिए इज्जत कभी नहीं होगी, कभी नहीं। प्रभा, कल जो कुछ भी हुआ उसके लिए हम आई लगी भैया। खुश रहो। आई लगी भाजी। खुश रहो भैया जी। हम कह रहे थे कि कुछ नहीं, आपकी पूजा खत्म हो जाए तो मिलिएगा, कुछ बात करनी है आपसे। आइए, तशरीफ रखिए। रामधारी जी, आपने आज तक इस गांव के लिए बहुत कुछ किया है। उस बात को ध्यान में रखते हुए आपका आदेश हो तो आपसे आपके इस्तीफे के बारे में विचार विमर्श करने आए हैं। कल की घटना के लिए हम खुद को जिम्मेदार मानते हैं। आप लोगों से विनती करते हैं कि आप हमारा इस्तीफा स्वीकार कर लें। हमें तो बस अब यही चिंता रहेगी कि पंच के पद के लिए कोई योग्य उम्मीदवार इतनी जल्दी मिल पाएगा या नहीं। रामधारी जी, आप उसकी चिंता मत कीजिए, हम किसी योग्य पंच को ही चुनेंगे। हमारी शुभकामनाएं उसके साथ होंगी। हम वादा करते हैं हम पूरा सहयोग उसे देंगे। हमेशा से ये गांव हमारी पहली प्राथमिकता रही है और आगे भी रहेगी। अब हम सरपंच पद की जिम्मेदारी आपके सुपुर्द करते हैं। नहीं पिताजी,